हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका शिक्षा दीक्षा यूट्यूब चैनल में। और आज मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ जो इनइक्वालिटी मैंने पढ़ाई थी, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि इसके बाद से जो आईआईटी की वीडियोस है, जो चैनल है, ये चैनल एसएससी की कंपटीशन की तैयारी करवाता है, रेलवे की तैयारी करवाता है, इसलिए जो आईआईटी की वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। एक आईआईटी अड्डा आपको मेरा चैनल मिलेगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ आगे मिलने वाली है और यहाँ आपको ईशा मैम की वीडियोज़ कंटिन्यू मिलेगी। यदि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दी जाएगी, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसी इनइक्वालिटीज़ में आगे क्या होता है, और आज हम लोग समझेंगे ज़रा वेव कर्व मेथड को। वेव कर्व मेथड। तो देखिए वेव कर्व मेथड क्या होता है, कैसे वेव कर्व मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इस तरीके की बात कर लेते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन आपके पास आती है x-2 x-3 इज़ ग्रेटर देन 0 की। तो अब इसको वेव कर्व मेथड से सॉल्व करके x के जो भी मान पॉसिबल हैं, जो भी इसकी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, वो पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो वही नंबर लाइन जैसे मैंने बताई थी, नंबर लाइन बना लीजिए 2 और 3। ये कहाँ से हुआ, एक बार x-2 को 0 के इक्वल करो तो x इक्वल टू 2 आएगा, एक बार 0 के इक्वल करो तो x इक्वल टू 3 आएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आ गए। अब इसके बाद देखो करना क्या होता है, कुछ नहीं करना है, ये प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको। एक कर्व आएगा, इस पॉइंट पे कट करेगा, नीचे जाएगा, यहाँ से कट करके ऊपर आएगा। अब इसके बाद ये देखो कि ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0। तो पहली बात हम लोग साइन लगा लेंगे, और साइन लगाने का इजी तरीका अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस, ये बेसिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस का अल्टरनेट साइन लगा लिया। अब क्या है कि ये 0 से ग्रेटर है, तो यानी पॉजिटिव रीजन में पड़ेगा। तो पॉजिटिव रीजन में दो वैल्यूज आ रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, प्लस लगाए ना यहाँ पर। तो देखिए अब x का जो वैल्यूज आएगी वो क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट टू 2, ओपन ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट मैंने बताया था, और यूनियन लगा लीजिए 3 टू इनफाइनाइट। इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर यदि आप रख दो कोई भी वैल्यू, तो x हमेशा 0 से बड़ा आएगा, और ये 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रख दो, चाहे 2.1 2.2 2.3 कोई भी वैल्यू आप रख देते हो, तो x क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वहाँ पर 0 से छोटी आएगी, इसलिए ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो ये वाले इक्वेशन इसके जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर नहीं आ पाएंगे इस इक्वेशन में। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है। तो ये वेव कर्व मेथड था, सिंपल वेव कर्व मेथड, आप समझ गए कि किस तरीके से इसको करते हैं। अब ये जो पावर थी, इनकी पावर थी सिंगल। अब यदि यहीं पर पावर्स लगी हों ज़्यादा, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो आगे की मेरी वीडियोस हैं, जिनको आईआईटी से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, या सीबीएसई में वो फर्स्ट ईयर इंटर में उनके भाई बहन हैं और उस तरीके से वो चाहते हैं कि उनको भी कुछ वीडियोस मिले, तो मैथमेटिक्स की वो सारी वीडियोस आपको आईआईटी अड्डा चैनल पे मिलेगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, x-1 का स्क्वायर x-2 की पावर 3 x-3 की पावर 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। तो अब वैसे ही x-1 को 0 किया, x1 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, 3 आएगा, तो 1 2 3 अपने अकॉर्डिंग पुट कर लिया, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब कर्व वैसे ही जाएगा, अब किया यहाँ से ऊपर, और ये अब यहाँ पर होने क्या वाला है, नहीं नहीं नहीं, अब यदि आप यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस पुट कर देते हो माइनस, तो ये इक्वेशन जो आएगी वो गलत हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर यदि आपने सिंपल कर पुट किया, जैसे अभी नॉर्मल क्वेश्चन में किया था, इस तरीके से यदि कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या अलग करना है ये आपको देखना है। देखिए इसमें क्या अलग करते हैं, तो ये मैंने जो गलत बना के दिखाया, इससे आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ जो इसमें नहीं करनी है, जिसमें आपको हायर डिग्रीज दी होंगी,
उसमें नहीं करना है आपको। ये सिर्फ डिग्री 1 के लिए था, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में। तो करना क्या है, ये करना है 1 2 3। देखो इसके लिए बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसके सिंपल मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इवन है तो टच करेगा, ऑड है तो कट करेगा, सिंपल सी बात समझ लो। एक्स 3 कहाँ से आया, एक्स माइनस 3, सो इसकी पावर क्या है 6। इवन है तो टच करेगा, टच करके लौट जाएगा, यहाँ से कट नहीं करेगा कर्व। दूसरे में ऑड है, एक्स माइनस 2 है ना, 2 आया यहाँ से, इसकी पावर 3, वो ऑड है, तो ये यहाँ पर कर्व कट कर जाएगा। और फिर क्या है, 1 यहाँ से आया, उसकी पावर इवन है, तो ये यहाँ पर ऐसे जाएगा और टच करके वापस नीचे। इस तरीके का कर्व बनेगा इस बार। और अब इस कर्व में ऐसे आप कभी भूलोगे नहीं जो मेथड मैंने बताया। अब इस कर्व में क्या होगा, बस याद रखो, इवन है टच करेगा, ऑड है तो कट करेगा, ठीक। ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव रीजन में आना है, पहले साइन लगा लेते हैं, प्लस, ऊपर के साइन सारे प्लस रहेंगे, नंबर लाइन के नीचे के साइन माइनस, ठीक। अब चूंकि पॉजिटिव वाला चाहिए तो ये और ये दोनों चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू क्या आने वाली है, वैल्यू आने वाली है ये x बिलोंग टू 2 टू इनफाइनाइट, 2 पर क्लोज ब्रैकेट, इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट। यानी कि ये जो इक्वेशन है 2 से लेके कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो इक्वेशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगी। यदि आपने इससे नीचे की वैल्यू रख लिया तो ये इक्वेशन ग्रेटर देन 0 नहीं आएगी। एक बार देख लेते हैं, मान लीजिए 1 रख लिया आपने, 1 रखा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, 0 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि आप एक चीज़ ये देख रहे हो कि ये जब पॉइंट है 0 तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये पॉइंट पे 1 वाला आ सकता है, ठीक। हम लोग यूनियन लगा के 1 लिख सकते हैं। 2 वाले पॉइंट की बात करें, 2 इसमें है ही है, 3 इसमें है ही है। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ये जहाँ पे टच करता है उस पॉइंट पर भी चेक करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट पे भी चेक करते हैं। अब इसके बीच में भी चेक कर लिया जाए, 1 और 2 के बीच में एक 1.5 मान लो पॉइंट, और 1.5 आप रखते हो तो होने क्या वाला है, ये तो पॉजिटिव होने वाले हैं क्योंकि इनकी पावर इवन है, लेकिन इसकी पावर तो ऑड है। तो यदि आपने 2 से नीचे वैल्यू कर दी और ये पावर ऑड है तो यानी कि ये निगेटिव हो जाएगा। यदि ये चीज़ निगेटिव हुई तो इसकी पावर तो ऑड है, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन का सलूशन नहीं आएगा या फिर ये गलत हो जाएगी इक्वेशन। तो यानी कि ये इसके बीच में या यहाँ की कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन ये 1 आ सकता है क्योंकि इसने यहाँ पर टच किया। तो ये जहाँ जहाँ टच करेंगे आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है, लेकिन 1 टू इनफाइनाइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू नहीं आने वाली। तो हम लोग यूनियन लगाकर 1 अलग से इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम लोगों ने लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके से, और वो भी हायर डिग्रीज का ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ ये हायर डिग्री इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे तो लिख देते हायर डिग्री इनइक्वालिटीज़, ठीक। इनइक्वालिटी लिख दो या इनइक्वालिटी लिख दो, इसके क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, x माइनस 1 के पावर 22। बिना वेवकर्व मेथड के आपको कितनी प्रॉब्लम होती, इसकी वैल्यू निकालने में आप निकाल ही नहीं पाते। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, बाई चांस आपके एसएससी में आया या कैसे भी आया, ठीक है, आपको सॉल्व भी करना है, तो आप कैसे कर पाओगे। तो हमें इतनी बड़ी बड़ी पावर है तो नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत भी नहीं है, हमको वैल्यू निकालनी वो हम निकाल के रहेंगे वेवकर्व मेथड से। कैसे 0 करोगे, 1 2 3 सेम क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 1 2 3 माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये हमारी नंबर लाइन, ठीक है। क्या बोला मैंने, इवन है तो टच करेगा, ऑड है तो कट करेगा। 3 के ऊपर की पावर देखो, इवन है टच करेगा, आया टच किया ऊपर, 2 की पावर ऑड है, x माइनस 2 के ऊपर कट कर जाएगा, कट करके नीचे चला जाएगा। इसकी पावर इवन है
जाएगा टच करके नीचे, ठीक है। अब देखो एक बात, पिछले वाले भी क्वेश्चन में, इस वाले भी क्वेश्चन में अभी हमको एक चीज़ बताएंगे। पहले ये देखो कि इसमें वैल्यू क्या आई है। नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव, नंबर लाइन के नीचे निगेटिव, 0 से ग्रेटर चाहिए, 2 से 3 भी है, 3 से इनफाइनाइट भी है, हो जाएगा। 2 से 3 और 3 से इनफाइनाइट, और 2 टू इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, और एक और वैल्यू आएगी 1, जैसे मैं पहले बताया था। लेकिन यदि इसको घुमा देते हैं, अब क्या आएगा, अब वैल्यू निगेटिव वाली आएंगी, तो माइनस इनफाइनाइट टू 2 वैल्यू आएगी, लेकिन एक वैल्यू कौन सी भी आएगी, 3 वाली, ठीक। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो। यदि मैंने इसको क्वेश्चन को ऐसे पलट दिया तो अब आएगा x बिलोंग टू, माइनस वाले रीजन आ जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट टू -2 से पूरा इतना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट भी आएगा, लेकिन और कुछ नहीं आएगा, यूनियन में 3 आएगा। अच्छा, अब ये 3 ना आता, यदि यहाँ पर ये नहीं होती, ये इक्वलिटी हम हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब यदि इक्वलिटी, अब ये चीज़ आप समझ ही गए ना। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, ये हटा दिए हमने। अब क्या होना चाहिए, अब ये होना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट। क्यों, अब 2 नहीं आ सकता, क्योंकि अब 2 आ जाएगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, और अब 1 भी नहीं आ सकता, ठीक। तो अब इस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि माइनस इनफाइनाइट टू 1, ये तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन 1 नहीं आ सकता, और फिर ये कुछ भी आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आ सकता। तो अब चूंकि ये 1 नहीं आ रहा है, इसलिए हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये यूनियन 1 to 2 के बीच में कुछ भी आ सकता है, ये, ठीक। हमने डायरेक्ट 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बीच में 1 भी आ जाता, और 1 यहाँ पर नहीं आ सकता। मैंने 1 x की वैल्यू 1 हो गई, तो ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, बट ये 0 से लेस देन होना चाहिए, क्योंकि हमने इक्वल वाली जो कंडीशन है वो हटा दी है, तो लेस होना चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 नहीं आ सकता, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में लिखा है ना, वहाँ 1 इंक्लूडेड है ना यहाँ 1 इंक्लूडेड, ओपन ब्रैकेट का ये मतलब है यूनियन। अच्छा, 3 आएगा, 3 अब नहीं आएगा, क्यों, 3 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो अब इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगी, तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या हुआ। अच्छा ठीक है, इस चीज़ समझ में आ गई है, तो अब हम लोग थोड़ा और चीज़ें जान लेते हैं। और चीज़ें देखते हैं कि कैसे होती है। तो और आपको इस चैनल पर एसएससी वगैरह की कंपटीशन की तैयारी के लिए और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो आपको वीडियोस वैसे ही मिलेगी जैसे आपको वीडियोस मिलती आ रही है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बस। तो हाँ, अब रैशनल इनइक्वालिटीज़ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखो रैशनल इनइक्वालिटीज़ कैसे होती है। 2/x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x-2। रैशनल इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का नियम समझ लो कि सारी जो इक्वेशंस है एक साइड कर लो, 0 दूसरे साइड कर लो, ठीक है। और दूसरी बता रहे हैं, दूसरा नियम क्या है, पहले एक नियम देखो, x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। 0 एक साइड हो गया, एक साइड हो गया। इसका ले लो एलसीएम, और इसी के जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई करा दो, 0 कर दो। कैसे और क्यों, ये पता चलेगा। देखो, हमें नहीं पता x-1 x-2 क्या है, निगेटिव है पॉजिटिव है क्या है। तो हमें ये पता है कि यदि निगेटिव वहाँ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक, और पॉजिटिव जाता है तो साइन नहीं चेंज होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, अभी तो सॉल्व नहीं किया हमने। तो हम इसका यदि स्क्वायर कर दे तो ये पक्का हो जाएगा कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो वहाँ जाएगा, तो साइन पे कोई फर्क पड़ना नहीं, माइनस ये हो जाएगा x-1 अपॉन x-1 एंड x-2, ठीक है। पहले ऊपर सॉल्व करो, 2x - 4 - x + 1 x-1 x-2 0। क्या हो जाएगा, x-3, यहाँ पे आओ, x-3 अपॉन x-1 x-2,
अब हमने क्या किया, x-1 x-2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा दिया, ऊपर नीचे सेम चीज़ का मल्टीप्लाई करा, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करा है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, x-1 x-2 x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ गई हम लोग की इनइक्वालिटी बाई 1 2 3। सेम क्वेश्चन पहले जो किया हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो उम्मीद है कि चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देख लेते हैं क्वेश्चन मॉड का। आज इनइक्वालिटीज़ के हर एक चीज़ मैंने थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दी है, लेकिन आपको डीप में वहीं उसी चैनल में आपको पता चलेगा, ठीक है। और वो चैनल, उसकी लिंक देख लेना, उसको ही जाके आपको करना है, अदरवाइज़ किसी दूसरे चैनल को मत कर देना जाकर, ठीक है। उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, उसी लिंक में एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, उसी इंट्रोडक्शन वीडियो पे जाके आपको करना है, ठीक है, उसी लिंक से जाना। और जो भी आपके भाई बहन हैं, जो भी IIT की तैयारी करना चाहते हैं या फर्स्ट ईयर इंटर में है, उनके लिए वो चैनल बहुत ही वरदान साबित होगा एक तरीके से, ठीक है। तो चलिए मॉड इनइक्वालिटी, मॉड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मॉड तो हर जगह काम आता है। मॉड ऑफ x+2 इज इक्वल टू 3, ठीक, ये एक मॉड का क्वेश्चन है, ठीक। और यही एक क्वेश्चन बताएंगे, एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे तो शायद आपके लिए लंबा हो जाएगा, और वीडियोस भी हाफ आवर से बड़ी बन नहीं पाती कैमरे में इसमें। तो देखो x+2 इक्वल टू 3। अब यहाँ वैल्यू निकालनी है x की, x क्या हो सकता है, x की क्या वैल्यू हो सकती है। पहले मॉड के बारे में एक चीज़ सीख लेते हैं। मॉड, आपको पता है मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पता है, ठीक। लेकिन जैसे मॉड x लिखा हुआ है तो इसकी दो वैल्यूज हो सकती है, एक वैल्यूज हो सकती है x, एक वैल्यू हो सकती है -x। हाँ, मॉड के भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि x के बारे में नहीं पता ना हमें कि x क्या है। मे बी x इज ग्रेटर देन 0, सो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x। अब मे बी x इज लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, -x। मॉड x -x हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक, कैसे हो जाएगा भाई, मॉड है तो माइनस क्यों आ रहा है, हाँ, क्योंकि ये x ही निगेटिव है। ये x की वैल्यू लेस देन 0, मान लो -2, मॉड गया, मॉड ने एक माइनस साइन छोड़ दिया, और एक ये x का माइनस अपने आप में, यानी -2, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये -x लिखा है, ये निगेटिव नहीं है, ये सिर्फ लिखा है -x, है ये पॉजिटिव, लेकिन ये चीज़ भी सही लिखी है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मॉड ग्रेटर के अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो मॉड तो हट जाता है, कुछ होता नहीं है, पॉजिटिव रहती है चीज़। यदि मॉड के अंदर की जो भी चीज़ है, जितनी भी बड़ी इक्वेशन, उसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या हो जाएगा, मॉड हट के एक माइनस साइन लग जाएगा। तो अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केस बना लो। केस नंबर 1 में क्या केस हो सकता है, x+2 जो भी अंदर की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, यदि ऐसा है तो ये मॉड हट जाएगा। तो x+2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 - 2 1, वैल्यू आ गई। केस नंबर 2 क्या हो सकता है, मॉड के क्वेश्चन केस बना के ही सॉल्व होंगे। तो x+2 लेस देन 0, यदि ये अंदर की वैल्यू निगेटिव हुई, हमको क्या पता, देखने से लग रहा है पॉजिटिव, मान लो x की वैल्यू -5 हमने रख दी, ठीक है, तो -5 + 2 -3, अंदर की वैल्यू तो निगेटिव हो गई, तो -3 कैसे प्लस हो जाएगा, मॉड एक साइन छोड़ देता है माइनस का, तो ये चीज़ हो जाती। तो ये यदि वैल्यू हुई, यानी x इज लेस देन -2 हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2, ठीक। यदि x इज लेस देन -2 हुआ, ये क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो माइनस साइन छोड़ देगा बाहर ये। अब लाओ -x -2 इज इक्वल टू 3, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 3 + 2 5, -x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5। तो x की दो वैल्यू आ गई, 1 और 5, 1 और 5, ये दो वैल्यू हो सकती हैं इसकी, ठीक है। इस तरीके से मॉड इक्वलिटी सॉल्व की जाती है। ऐसे ही इनइक्वलिटी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग मॉड की केस बनाकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो कि एक बचा हुआ है केस का, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इनइक्वलिटी बहुत एक बड़ा टॉपिक है। ये जो मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो इसलिए इतनी बेसिक बताई हैं कि आपको अपनी कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी उसका बेनिफिट मिले, और साथ में यदि आप
हो फर्स्ट ईयर इंटर में या एस्पेरेंट हो, तो इस तरीके से आपको फ़ायदा मिल जाए उन चीज़ों का भी। अदरवाइज़ और दूसरी बात, आपको जब भी चीज़ चाहिए आप उस चैनल पे जा सकते हो, IIT अड्डा, और उसमें मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा और बाद में कोशिश करूँगा कि उसमें और भी टीचर आएँ और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उसमें ऐड हो और कंप्लीट IIT का कोर्स वहाँ पर आपको मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए पढ़ते रहिए शिक्षा दिशा यूट्यूब चैनल के साथ।